सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने यूपी पुलिस के टॉप और बेहतर क्वेश्चन री एग्जाम की दृष्टि से 38 क्वेश्चन हम देखेंगे आज का इस पेपर के अंतर्गत, क्योंकि अब अंतिम दिन आपके पास बचे हैं सिलेक्शन के लिए। तो पहला क्वेश्चन देखो आज का, वो आपको क्या कह रहा है, देखिए और बताइए इसका उत्तर क्या होने वाला मेरा स्टूडेंट। और इससे पहले एक बार इसे लाइक शेयर और कमेंट कर देना कि क्लास आपको कैसी लगती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेलवे बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? वो अंतिम वर्ष आपसे पूछा गया है, तो इसमें आप अपना उत्तर क्या दोगे? हमेशा पेन कॉपी साथ में लेकर बैठना है और पूरा प्रैक्टिस सेट लगाना है। लास्ट में कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट जरूर कर देना। तो ऑप्शन नंबर ए की ओर बढ़ोगे आप कि 2016 के अंदर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखिए वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुत नहीं होगा प्रस्तुत होगा भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका इसमें उत्तर क्या होने वाला है? तो आपका उत्तर यहाँ से बनेगा वारेन हास्टिंग। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से ए की ओर बढ़ जाओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने आ चुका है और बढ़िया क्वेश्चन बनता है ये भी। देखिए निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, उसका नाम क्या है? ICRA का मुख्यालय है। ठीक है, कहाँ पर है आपसे पूछा गया है। खाली स्थान पर उसका मुख्यालय का नाम लिखना है। तो आप क्या बताओगे? मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम या फिर चेन्नई। तो हमारा इसमें उत्तर क्या सोचा आप लोगों ने? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आप सी की ओर बढ़ोगे, गुरुग्राम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक करके जरूर जाओगे और एक बार वर्दी की तैयारी करने वाले सभी अपने सच्चे मन से जय हिंद लिखकर भेजेंगे। भारत सरकार ने निम्न में से किस वर्ष द्वीप में पर्यटक को अवैध बना दिया है? ठीक है, कौन सा द्वीप है? तो अवैध, यह आपको ध्यान रखना है। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होने वाला, सोचिए और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से उत्तर होगा आपका, ठीक है, सेंटिनल द्वीप। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से डी की ओर बढ़ोगे। फिर चलो अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आया है। सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक, ठीक है, नागरिक आपको ध्यान रखना है, विमान पतन का उद्घाटन किया था? ठीक है, तो इसमें आपका उत्तर क्या होने वाला? ठीक है, सोचिए और उत्तर देने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए, जैसे सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड या फिर मणिपुर। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है? तो आपने उत्तर सोचा होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आप यहाँ से ऑप्शन नंबर किसकी ओर बढ़ेंगे? ऑप्शन नंबर ए की ओर आप बढ़ेंगे, सिक्किम की ओर। ठीक है, चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, ठीक है, उनका नाम क्या है? पहले रक्षा मंत्री कौन थे हमारे स्वतंत्र भारत के? तो यहाँ से उत्तर क्या होने वाला है? बढ़िया क्वेश्चन है और यूपी पुलिस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनेगा ये। ठीक है, बलदेव सी। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से सी की ओर बढ़ जाओगे। किसकी ओर? सी की ओर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से बिल्कुल सही होगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला क्वेश्चन आ चुका है। देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? ठीक है, आपको पता है स्टैचू ऑफ यूनिटी ये किसकी है? सरदार वल्लभ भाई की मूर्ति है। इसकी ऊंचाई आपको पता होना चाहिए 182 मीटर है। ठीक है, मीटर, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब ये कौन सी नदी पर है ये आपसे पूछा है। तो आप कौन सी नदी की ओर जाओगे? नर्मदा, साबरमती, ठीक है, तापी और या माही। तो आप ऑप्शन नंबर ए की ओर जाओगे। ठीक है, कौन से राज्य में सभी को पता है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात के अंदर है, कांवड़िया स्थान पर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? पुष्प का जो कौन सा हिस्सा है वहां पर किसका पराग का उत्पादन होता है? तो कौन से हिस्से की ओर जाओगे आप? यहाँ से बताइए। ठीक है, सोचो और उत्तर देने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करोगे तभी तो आपके क्वेश्चन अपने आप सही होने लग जाएंगे। ठीक है, पराग कोश।
ऑप्शन नंबर आप इसमें सी की ओर बढ़ जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? या तो अंडाकार होता है या फिर क्या होता है, गोलाकार होता है। ऐसा कौन सा जीवाणु है? साइंस का क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाता है। तो क्या है उत्तर, सोचिए और दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा उत्तर अपना यहाँ से, एशेरिकिया कोलाई। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से ए की ओर बढ़ सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगे, देखो तरंग होती है ना, आपको पता है बैगनी रंग का, ठीक है, उसका आपको अच्छा क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, लगभग होता है, कितना होता है? तो आपसे यहाँ से क्या होगा, तो आप कहोगे 455 माइनस से लेकर 390 nm तक होता है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से सी की ओर बढ़ जाओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मक्खन का उदाहरण है, क्या है इसमें मक्खन का उदाहरण? ठीक है, ये पूछा है आपसे, बढ़िया क्वेश्चन बनता है, छोटा क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मक्खन का उदाहरण क्या है, हमसे ये पूछा है, क्या उत्तर देंगे हम यहाँ पर। और अभी तक जिस बच्चे ने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, पहले आपको लाइक करने का आपका फर्ज बनता है। ठीक है, पायस। ऑप्शन नंबर हम यहाँ से सी। देखो क्वेश्चन नंबर 12 आया है, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? 10 अणु नहीं होंगे, वो कौन सा है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है, तो ये रहेगा आज का आपका HW। ज़रूर इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करोगे। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 आ चुका है, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या होगा? ठीक है, सोचो और उत्तर देने की आप हमेशा कोशिश करो, क्योंकि जितना उत्तर देने की कोशिश करोगे अपने आप क्वेश्चन आपके सही होते जाएंगे। तो आपका उत्तर होगा सर विलियम्स मुइर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की ओर आप इसमें बढ़ोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, बढ़िया और टॉप अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने। पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में बनी थी। ठीक है, सबसे पहले मुख्यमंत्री महिला कब बनी? तो 1963 में बनी। नियुक्ति की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? यानी कौन से राज्य की वो जो सरकार थी उसका नेतृत्व, यानी किस राज्य की मुख्यमंत्री वो बनी थी, ये हमसे पूछा है। तो यहाँ से हम अपना उत्तर क्या देंगे? तो आप जो अपना यहाँ से उत्तर दोगे वो दोगे ऑप्शन नंबर ए। सभी को पता है कि किस राज्य की बनी थी, तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखो, आप लोग क्या कह रहा है, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? जो भी अभी वर्तमान भी मुख्यमंत्री है, 2017 में चुने गए थे, और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अभी तक वही है। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है? ठीक है, तो आपका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा यहाँ से योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन नंबर हम बी की ओर सही और सही बढ़ेंगे। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16 आ चुका है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है। जो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है वो कौन सा है, हमें बताना है यहाँ से। तो आप अपने किस उत्तर की ओर यहाँ पर बढ़ने वाले हो? ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर होगा सारस। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से डी की ओर बढ़ जाओगे। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ से 17 का उत्तर आप क्या दोगे? पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। देखो, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कब से 1937 से 1950 तक जो उत्तर प्रदेश का नाम था वो क्या था? तो आप यहाँ से क्या कहोगे? बढ़िया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप कहोगे संयुक्त प्रांत। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से बी की ओर बढ़ जाओगे। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आया है,
उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के, ठीक है, किसके, भगवान शिव की यहाँ पर बात चल रही है, तो सम्मान में कौन सा कैलाश मेला आयोजित किया जाता है, कौन सा शहर है। जैसे कि आपके सामने 4 दिए हुए, आगरा, वाराणसी, कानपुर या फिर लखनऊ। ठीक है, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। तो आप अपना यहाँ पर उत्तर क्या देने वाले हो। ठीक है, मुस्कुरा चुके हो ना, अब मुस्कुरा के उत्तर दीजिए, क्या होगा, आगरा। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से ए की ओर बढ़ेंगे। फिर आगे चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है। बढ़िया 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 क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। यानी उत्तर प्रदेश में जो नहरें हैं, जो राज्य में पानी की सिंचाई करती हैं, उनमें सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो आप कौन सी नहर की ओर जाओगे, तो आप सभी जाओगे शारदा नहर। ऑप्शन नंबर बी की ओर आप यहाँ से चले जाओगे। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखो उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। यानी बढ़िया क्वेश्चन है और 20 नंबर क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है। जो उत्तराखंड है वो किस वर्ष अस्तित्व में आया था, यानी किस वर्ष पता चला कि उत्तराखंड भी एक राज्य है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि 2000, 1991, 2016 और 2011। तो आप यहाँ से उत्तर क्या दे रहे हो, तो आप उत्तर बढ़ोगे ऑप्शन नंबर ए की ओर, 2000 की ओर, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो फिर अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो। देखो बढ़िया क्वेश्चन है कि 1930 में सीवी रमन को, ठीक, के लिए खालिस्तान पे कौन से, जैसे कि साहित्य, शांति, भौतिकी शास्त्र या अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। ठीक है, किसके बारे में, यानी खालिस्तान पर आप क्या लगाओगे। ऐसे क्वेश्चन आपके, जैसे कि यूपी पुलिस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं खालिस्तान के, इसलिए क्वेश्चन को ऐसा कंप्लीट करना है कि एक क्वेश्चन की एक लाइन भी हमारी नहीं छूट सके। तो आप कहोगे भौतिकी क्षेत्र शास्त्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर शास्त्र, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, और बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन, मैं पहले ही बोल रहा हूँ बढ़िया क्वेश्चन है और टॉप से टॉप क्वेश्चन में लेके आया हूँ। यहाँ से मेरे साथ जुड़ जाओ, जीके में आपके कहीं भी एक नंबर कटने का चांस नहीं बनेगा। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है, तो यहाँ से आप उत्तर दोगे एन इक्वल म्यूजिक। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से ए की ओर बढ़ जाओगे, जो कि बिल्कुल सही रहेगा। फिर चलो अगला क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई, देखो हरिवंश राय बच्चन को आप जानते हो, बहुत बढ़िया कवि हुए, यानी जो लेखक हुए या कवि आप इसे कह सकते हो। ठीक है, लिखने वाला लेखक कवि होता है, जो बोलने वाला होता है, उनके बारे में बढ़िया क्वेश्चन आपके यहाँ से बनता है कि आखिरी कविता का नाम बताइए। जो हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पिताश्री थे, उनके द्वारा आखिरी पुस्तक यानी जो लास्ट बुक लिखी गई थी, उसका नाम आपसे पूछा है। तो आपका इसमें उत्तर क्या होगा। ठीक है, आप कहोगे 2 चट्टाने। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से सी की ओर बढ़ जाओगे। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। देखो क्वेश्चन नंबर 14, रक्त समूह प्रणाली की खोज ने की थी, यानी खालिस्तान पर क्या आएगा कि जो रक्त समूह है वो प्रणाली है, उसकी खोज किसने की थी। तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या होने वाला है, सोचिए और बताइए। ठीक है, तो सोचो जल्दी से और जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। तो उत्तर होगा कार्ल लेडस्टेंडर। ऑप्शन नंबर हम यहाँ से डी की ओर बढ़ेंगे। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 25 हमारे सामने, क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 फर्स्ट में ही खालिस्तान दिया हुआ है, फिर आगे क्वेश्चन आया है। देखो एक कंप्यूटर वर्म है जो कि औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली, ये आपको ध्यान रखना, को क्या है, निशाना बनाता है। ठीक है, क्या करता है, निशाना बनाता है। इसमें क्या 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। बढ़िया क्वेश्चन बनता है ये यहाँ से आपके लिए। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है, इसके अंदर ज़रूर आप सोच चुके होंगे। तो यहाँ से आपका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी की ओर आप बिल्कुल सही बढ़ जाओगे। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि का क्या नाम है। ठीक है, जो किसके तमिलनाडु और किसके श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है, ऐसे करके आपको पता है, ऐसे श्रीलंका नीचे लटका हुआ है जो भारत के नक्शे के साथ फिर ही आता है। तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा, पाक जल संधि। ऑप्शन नंबर यहाँ से पाक के हिसाब से आप समझ गए होंगे, जल मंडल मरुमध्य। ठीक है, ये आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जल मंडल मरुमध्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऐसे आप बोल सकते हो, पाक जल संधि भी इसे कह सकते हो। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से आएगा 27, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है। बढ़िया है, कौन से के साथ नहीं करता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया गया क्वेश्चन है। बताओ, अब आप कहते हो कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है पेपर के अंदर, तो आप कहोगे अलास्का। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से बी की ओर बढ़ जाओगे। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर 28 आया है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। ठीक है, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है। दो को तो दुनिया सारी जानती है, चीन और भारत को तो सभी जानते हैं। उसके बाद आपसे तीसरा पूछा है, तो आप कहोगे संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप यहाँ से सी की ओर बढ़ जाओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है। कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, कि संयुक्त राज्य जो अमीरात है उसका एक अमीरात नहीं है। इनमें से चार में से आपका उत्तर क्या होगा, जल्दी सोचो और उत्तर दीजिए। ठीक है, आपका उत्तर यहाँ से हो जाएगा मस्कट। ऑप्शन नंबर ए की ओर आप यहाँ से देखो। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने आया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बर्लिन की राजधानी है। ठीक है, तो कौन सा है इसकी राजधानी। ठीक है, मनामा। ऑप्शन नंबर हम यहाँ से सी की ओर बढ़ जाएंगे। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 31 आपको कह रहा है कि खालिस्तान पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। जो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी वो कौन थी, यानी खालिस्तान पे उसका नाम लिखना है, तो आप कहोगे मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। ऑप्शन नंबर बी की ओर बढ़ोगे। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखो। स्वतंत्रता संग्राम में 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। सबसे बढ़िया और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झांसी, हैदराबाद, दिल्ली या फिर मेरठ। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन बनता है ये पेपर की दृष्टि से। तो क्या यहाँ पर अपना क्या उत्तर देना आप सबसे पहले पसंद करोगे, क्योंकि वर्दी पहननी है तो आप सही जगह पर हो। ऑप्शन नंबर डी की ओर मेरठ। और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया और जय हिंद नहीं लिखा है वर्दी के लिए, फिर आपने क्या लिखा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने आ चुका है। देखो, पारंपरिक अल्पाहार खाडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं, यानी कौन सा राज्य जो भारत से संबंधित रखता है, जैसे गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका उत्तर बनेगा वो बन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपने लिख लिया अपनी कॉपी में, ऑप्शन नंबर ए की ओर आप बढ़ोगे, गुजरात। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। भारत में पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 में प्रकाशित किया था। बहुत पुराना है। ठीक है, 30 मई 1826 में प्रकाशित किया गया था, उसका नाम क्या है ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो क्या बताओगे यहाँ से आप उसका नाम, तो आपका उत्तर होगा उदंत मार्तंड। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से बी की ओर बढ़ जाओगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 35,
इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म, ठीक है, जिसका भारत में हरित क्रांति में योगदान था, यानी सर्वाधिक पैदा हुई थी, तो कौन सी थी वो, ये बताना है। तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा, जल्दी बताओ और उत्तर दीजिए। तो आपका यहाँ से उत्तर बनेगा इंदिरा सोना, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से ए की ओर बढ़ जाओगे, ठीक है। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलो, जो कि 36 नंबर आपके सामने आया है। क्या कह रहा है, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक की बात चल रही, कब की बात चल रही है, 1948 की। उसमें क्या था, मसौदे को किसने तैयार किया था। बढ़िया क्वेश्चन बनता है और अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो किसने किया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से सी की ओर बढ़ जाओगे। फिर रहेगा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुका है। देखो क्या कह रहा है, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है, ठीक है। उम्मेद भवन पैलेस है वो किस शहर में है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा उत्तर इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या बनने वाला है। तो यहाँ से आप अपना उत्तर बता दोगे। ऑप्शन नंबर आप किसकी ओर बढ़ोगे, बी की ओर बढ़ोगे, जोधपुर, जो कि कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ये भी राजस्थान में है। जयपुर राजस्थान की राजधानी हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तीनों शहर कहाँ होते हैं, राजस्थान के अंदर हो जाते हैं। फिर रहेगा आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन जो कि आपके सामने आ चुका है। देखो क्या कह रहा है, लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावणी है वो किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध एक लोक नृत्य है। तो किसका बताओगे, उत्तर प्रदेश का तो नहीं है, महाराष्ट्र का, सिक्किम या फिर तमिलनाडु। तो किसकी ओर आप बढ़ोगे, तो आप सभी बढ़ोगे महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर बी की ओर। ऑप्शन नंबर बी की ओर आप यहाँ से बढ़ जाओगे। तो ज़रूर कमेंट करना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, और अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़रूर जाएंगे। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।